हेलो एवरीवन। तो भाई हाज़िर है जी एक और वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी जर्मनी ग्रीन कार्ड दे रहा है, लाइक अदर कंट्रीज अमेरिका की तरह जो ग्रीन कार्ड स्कीम जो है वो जर्मनी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है। लेकिन ये आप सब इस चीज़ को जानने से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जर्मनी ग्रीन कार्ड कब दे रहा है, जर्मनी ग्रीन कार्ड किन लोगों को दे रहा है, और जर्मनी की जो ग्रीन कार्ड है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी जो स्कैमर है, किसी सो कॉल्ड एजेंट या जो कंसल्टेंट है उसके हथेला चढ़ जाए इसके बारे में। सो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो जो जर्मनी के लेबर मिनिस्टर हैं, हेल्बर्ट हिल्स नाम है उनका, शायद मैं प्रोनाउंस नहीं ठीक कर पा रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जर्मनी को ना 2022 में जो है ना वो 2.5 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल पर्सनस की जो है ना वो लेबर की ज़रूरत है। और उसके लिए इन्होंने कोई प्रोग्राम शुरू करने का सोचा जिसको इन्होंने नाम दिया है, जर्मन नेम इसका है चांस कार्टे, अपॉर्चुनिटी कार्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कार्ड, लेकिन इसको इन्होंने कहा जी ग्रीन कार्ड टाइप है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम थोड़ा सा ये इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, लाइक कनाडा, अमेरिका और यूके में भी हैं ऐसे प्रोग्राम हैं, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो उस तरह का ये प्रोग्राम शुरू करवाना चाह रहे हैं। अब ये कब शुरू होगा, ये किसको मिलेगा, ये क्यों मिलेगा, ये ज़रा डिस्कस करना बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अभी जो ये एक बिल है जो कि पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, इसके ऊपर डिबेट होगी। डिबेट होने के बाद इसके ऊपर प्रॉपर एक इसका जो चार्ट बनेगा कि किन लोगों को हम बुलाएं, किस कंट्री, कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूडिंग हैं, और कौन से प्रोफेशनल हैं जिनको हम बुलाना चाह रहे हैं। क्योंकि हर प्रोफेशनल की यहाँ पे जो है ना वो शॉर्टेज नहीं है, कुछ प्रोफेशंस हैं जिनकी शॉर्टेज है और हर एक प्रोफेशन की नहीं है। और जो अभी तक जो टुडे जो इन्होंने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताई है, उसके बारे में 4 चीज़ें जो है ना वो इन्होंने बताई हैं कि जिनके जो 4 मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं इस कार्ड के लिए, जो चांस कार्ड है या अपॉर्चुनिटी कार्ड या इसको ग्रीन कार्ड जो आप बोल रहे हैं, इसके लिए 4 जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जो है ना वो यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन की डिग्री हो आप लोगों के पास, ठीक है। यूनिवर्सिटी डिग्री हो आप लोगों के पास, किसी भी यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेशनल डिग्री होती है बैचलर्स की या मास्टर्स की, वो इंजीनियरिंग की हो सकती है, वो आईटी की हो सकती है, वो मेडिसिन या कोई भी आपके पास जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपको उस डिग्री से रिलेटेड 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आपके पास कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है, तो एटलीस्ट आपके पास 3 साल की जो अपनी जो डिग्री है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इनकी सेकंड रिक्वायरमेंट। थर्ड पे है वो ये है कि आपके पास लैंग्वेज स्किल होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है ना वो इस जर्मनी में आप पहले रह चुके हों। अब लैंग्वेज स्किल कितना होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी में तकरीबन जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो A1 से स्टार्ट होकर C1 तक जाते हैं। A1, A1.2, उसके बाद A2, A2.1, फिर B1, B2 और फिर C1 आता है जो इनका प्रोफेशनल लैंग्वेज जो कि जिसको लेवल बोलते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं बताया गया कि कौन सी लैंग्वेज स्किल्स तक, कौन से लेवल तक आप लोगों के पास लैंग्वेज होनी चाहिए, और जो जर्मनी में रह के गए हैं वो कितनी देर तक रह के गए हों तो उनको ये कंडीशन जो है ना वो फुलफ़िल हो जाएगी। तो अभी बस ये कहा गया जो थर्ड जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप के पास लैंग्वेज स्किल्स हों, जर्मन लैंग्वेज स्किल्स हों, या फिर आप जो जर्मनी के रेजिडेंट रह चुके हों, या आप जर्मनी में हों, या आप जर्मनी में रह चुके हों। ये थर्ड जो इनकी रिक्वायरमेंट है। अब जो फोर्थ इनकी रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस तरह है, एज रिक्वायरमेंट है कि आपकी एज जो है वो मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 35 साल से कम कम आप होने जो है ना वो आपकी एज हो। अभी ये कुछ फाइनल नहीं है, अभी ये जस्ट एक प्रपोजल सबमिट किया गया है, एक प्रपोजल जो लेबर मिनिस्टर है उन्होंने दिया है। एसपीडी गवर्नमेंट के साथ इनका जो लिंक है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनके साथ इनका लिंक है। अब इसके ऊपर बाकायदा एक डिबेट होगी, और ये डिबेट कब होगी, ये डिबेट जो अब फाल 2022 आ रहा है, जो यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर अब बाकायदा एक डिबेट होगी। डिबेट होने के बाद इनको फाइनलाइज इसको किया जाएगा कि जी ये बिल आएगा, अप्रूव होगा या नहीं होगा। क्योंकि वैसे ये जो बिल है ना ये 2000 जो है ना दो सन 2000 से ये बिल जो है ना वो बार बार रिकॉल होता है जी हम ये बिल लेके आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लेके आए। लेकिन जो अभी तक जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है जी, ये अब लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो स्किल्ड प्रोफेशंस लोगों की है वो शॉर्टेज है।
और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है 2030 तक ये जो 2.5 लाख से है ना, ये तकरीबन 5 लाख तक ये शॉर्टेज हो सकती है, अगर यहाँ पे आप लोगों ने स्किल्ड प्रोफेशनल जो है ना वो ना बुलवाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सो आप किसी को कोई पैसे ना दें, क्योंकि अभी तक कहीं पे कोई किसी ऑफिशियल जगह पे, किसी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कहीं पे भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और इसको ये चारों की चारों रिक्वायरमेंट जो है ना वो आपने पूरी करनी है, तो आपको मिलेगा। क्योंकि एक मैं यूट्यूबर था, उनकी वो इन्फॉर्मेशन, काफ़ी बड़े यूट्यूबर है, वो बता रहे थे जी अगर आपने इनमें से कोई भी 3 इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लें तो आपको मिल जाएगी। तो वो तो सीधी सीधी ये है कि अगर आप के पास लैंग्वेज ही नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब तो कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं कुछ। अगर हाँ आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप फ्रेश हैं तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे भी आपको भी पता है कि आप जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं तो वो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस बैकग्राउंड के बारे में। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये आपने ये 4 चीज़ें हैं, इनके ऊपर ये जो मेन फोकस अभी तक इनका यही है। अभी तक कोई रिक्वायरमेंट ख़ास नहीं आई, लेकिन आप किसी को भी इसके बारे में पैसे नहीं दें या कि किसी को कहें जी मुझे वीज़ा चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे दोस्तों का खुद फ़ोन आ चुका है कि सारे ये वीज़ा जर्मनी दे रहा है, ग्रीन कार्ड। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अभी जर्मनी ने जस्ट एक प्रपोजल सबमिट करवाया है और अपने लेबर जो डिपार्टमेंट है उसमें जो अब बिल पेश होगा, उसके बाद इसके ऊपर डिबेट होगी। ज़ाहिर बात है जो अपोजिशन है वो इसका क्रेडिट जो है ना वो देखेगी किसको देना है। और बाज़ दफ़ा बिल कैंसिल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के बिल्स आते हैं जो हर हुकूमत करती है अपने, वो नहीं कैंसिल वो अप्रूव होते। तो ये अभी रूमर्स हैं सारे के सारे। सो अभी अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, जो फाइनल जो इसकी जो गाइडलाइन है वो नहीं आई। हो सकता है होपफुली नेक्स्ट 3 मंथ्स में आ जाए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो काइंडली इसको शेयर करें, ताकि अगर कोई इसके बारे में नहीं जानता और वो कहीं किसी को पैसे या कहीं स्कैम ना करवा बैठे, सो प्लीज़ आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल इसी रिलेटेड होता है, जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट्स और उसके बाद ट्रैवल गाइड होती है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया। मुझे दें इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।